हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर चर्चा करूंगा। दोस्तों, हालांकि आप लोगों को लाइव भी मिल रहा है, लेकिन लाइव सेटअप लगने में थोड़ा सा दिक्कत है। वाईफाई ठीक है, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम है। हम वो भी आज सिस्टम कर लेंगे, तो कल से आपका लाइव इंटरप्शन नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा है कि एनडीए का फॉर्म हमने भर दिया है, लेकिन मेरा तैयारी कुछ नहीं हो पाया। हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हमें एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि अगर एनडीए के एग्जाम के लिए मैंने क्या किया, जोश में फॉर्म भर दिया, ठीक है, तो क्या हमें परीक्षा को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या हमें पूरे तैयारी के साथ देना चाहिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें कई सारे पहलू को हम चर्चा करेंगे, धीरे धीरे करके आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए आपने फॉर्म भर दिया है, ठीक है, अच्छी बात है। आपके पास कोई तैयारी नहीं है, लेकिन अभी आपके पास कुल मिला के 40 दिन प्लस बचा हुआ है। ये आपको प्लस लेवल की तैयारी दिला सकता है। कम से कम 40 दिन में आप इस तरह से तैयार हो जाइएगा कि आप एग्जाम में कट ऑफ स्कोर को पार कर पाइएगा। दूसरी बात यहां ये आता है कि सर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं कैसे निकाल लूंगा एग्जाम। ठीक है, तो हमें सर क्या एग्जाम देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। देखिए, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो मेरे ओपिनियन में अगर आप बात मानेंगे तो आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, हम मानते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, ऐसा हम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप 40 दिन में जो संभव हो सके, जितना हो सके उतना पढ़ने का प्रयास कीजिए, और आपको ज्यादा एंजाइटी भी फील ना हो। ठीक है, ताकि 40 दिन बचे। 40 दिन में एनडीए की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भास्ट सिलेबस है, लेकिन स्मार्ट तरीके से तैयारी हम लोग करेंगे तो उसमें भी हमारा गुंजाइश है, क्योंकि 40 दिन में कुल मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो बहुत घंटे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयार कर पाइएगा अपने आप को। अब हमारा अगला प्रश्न है कि एग्जाम देने से क्या फायदा होगा। आप कह रहे हैं एग्जाम दे डालो, एग्जाम नहीं छोड़ो। देखिए, अगर आप एग्जाम दीजिएगा ना तो हो सके कि निकल जाए, अच्छी बात है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। लेकिन अगर आप कोई तैयारी नहीं की है, मान लीजिए एग्जाम आपका नहीं निकला, ठीक है, तो हमें क्या करेंगे। मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा, लोग कहेगा कि फेलियर है, एग्जाम दिया नहीं निकला। तो देखिए, जब आप एग्जाम देंगे ना, पास और फेल करना आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, यहां पर पास और फेल की बात नहीं होती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि इतने बच्चे बैठते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है, क्वेश्चन ट्रिकी रहता है, सही तैयारी नहीं रहा तो आप छट जाएंगे। एग्जाम देने से आपको क्या क्या पता चलेगा। माना कि मेरे हाथ में फेलियर लगा, फेलियर इज नॉट परमानेंट दोस्त, एक दिन इसको टूटना ही पड़ेगा। तो फेलियर को सक्सेस में हम बदल सकते हैं। मान लीजिए मैंने पहले अटेम्प्ट इसमें दे दिया और मुझे फेलियर हाथ लग गया, मैंने कुछ तैयारी नहीं किया था। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बताता, तो मुझे 2-4 चीज का बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, जो इंसान, देखो अब्दुल कलाम एक बार बोले थे ना कि अगर आपको सक्सेस का मेन मंत्र जानना है ना, जो आदमी फेल हो चुका है उससे जाकर पूछिए। ठीक है, क्योंकि वो आपकी कमियां को बता देगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हमें क्या क्या पता चलेगा अगर एग्जाम देंगे। ठीक है, अगर मेरे हाथ में फेलियर गलती से लग गया, फेलियर से हमें डरना नहीं चाहिए। एक बार फेल हुआ, फिर उठो, फिर एग्जाम दो, फिर प्रयास करो। प्रयास तब तक करते रहो जब तक एग्जाम थक ना जाए, खुद बोले नहीं आप तुमको निकाल देते हैं। ठीक है, फेलियर से अगर हम घबरा जाएंगे तो एग्जाम कहां निकलेगा भाई साहब। फेलियर इज दोस्तों परमानेंट नहीं है, फेलियर इज नॉट परमानेंट, कभी ना कभी इसको बदलना पड़ेगा। इसमें आपको एग्जाम देने से क्या मिलेगा, सबसे पहले आप इन्वायरमेंट के आदी हो जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह का वातावरण वहां पर रहता है, कैसे पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या रहता है, कैसे एग्जाम पैटर्न रहता है, इन्वायरमेंट से पूरा सेफ्टी। दूसरा, आप कम से कम इतने काबिल हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं। तीसरा बात, आपको मुंह पर ऐसा स्लैप लगेगा टाइम का कि आप पता चल जाएगा कि ये टाइम जो हमारे मुंह पर तो जबरदस्त तमाचा मारा, वहां पर आपको पता चलेगा कोई चीज हमको आ रहा था फिर भी टाइम नहीं रहने की वजह से नहीं हुआ। एग्जाम देने जाएंगे थोड़ी ना है कि कुछ नहीं पढ़े, कुछ तो कुछ पढ़े होंगे। अगर 100 क्वेश्चन सेट होता है किसी एग्जाम में तो 20 से 15 से 20 क्वेश्चन सभी बच्चे आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो पहला आपको पता चल पाएगा इन्वायरमेंट का, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पेपर देखकर पता चल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट का बीमारी क्या होता है ये पता चल पाएगा। अगला दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है कि बैठने का तरीका पता चल जाएगा, कि एग्जाम का जो आपके अंदर में कोई जो अथी लगा देता है कि ये होता है ये होता है। और लास्ट जो है आप खुद पता कर पाइएगा कि भाई साहब ये एग्जाम का टफनेस लेवल क्या होता है, इस एग्जाम में कितने एस्पायरेंट बैठते हैं, लोगों का सोचना क्या है। ठीक है,
तो हमें कभी भी, अगर मान लीजिए बहुत हमारी बहन लोग फॉर्म भरी होगी, गर्ल्स लोग फॉर्म भरी होगी, ठीक है, और उनको इतना कम समय वो तैयार अपने आप को ठीक से नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, तो वो सोच रहे हैं कि बहुत निगेटिव लोग जिनसे 1-2 बार में नहीं निकला वो बोल देते हैं कि अरे नहीं होगा, 1 महीना में कहीं एक एग्जाम होता है, ठीक है। तो आप एग्जाम दीजिए, आप थोड़ी ना बूढ़े हो गए, प्रयास करते रहिए, ठीक है। जब मैं मैट्रिक में था ना, 10th में, तो मैं पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर था। तो मेरे माँ के पास कुछ लोग आए, बोले क्या आज आपका बेटा तो बहुत कमजोर है पढ़ने में, ठीक है, इसको तो ठीक से अपना नाम लिखने नहीं आता, ये 10th कैसे पास करेगा, कुछ सो कॉल्ड टीचर जो थे। तो मेरी माँ कहती है कि आपको जिसको घूस दिलवाना है दिलवा दीजिए, अभी ये मात्र 14 साल का ही है, 15 साल के, 3 बार फेल भी होगा ना तब पर भी 10वां निकल जाए। इससे क्या सीख मिलता है कि फेलियर और सक्सेस आपके हाथ में नहीं है, लेकिन फेलियर को सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो हम अगर एग्जाम देंगे तो इतना चीज पता चल पाएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एग्जाम दीजिए। फाइल पास ये कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, बैठने का तरीका सीख जाएंगे, एनवायरमेंट हो जाएगा, रियल क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, जिसके आधार पर आप अपने को पता कर पाएंगे कि हमें कितना तैयारी करना है, ठीक है। और दूसरी पहलू ये होती है कि अगर आपका मान लीजिए उम्र बीत गया है, लास्ट ही अटेम्प्ट है, तो आप दिन रात मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत करने वाले को जरूर सक्सेस मिलती है। आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर का नाम सुना ही होगा, लेट सक्सेस मिला लेकिन उनको जाइंट सक्सेस मिला। अरे देर आएगा भाई साहब, दुरुस्त आएगा, काहे परेशान हो रहे हो चीजों को लेकर, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, देखिए परीक्षा देने से आपको क्या मिलेगा, इतना चीजें जानकारी मिल सकती है, इतना एनवायरमेंट का पता चल पाएगा, आपको रियली पता चल पाएगा कि एग्जाम में इतना बेहतरीन ढंग से वहां पर मैं क्या बताऊं। आप अगर रिटेन निकाल लेंगे और एसएसबी के लिए जाएंगे, मैंने किताब में पढ़ा है, इतना जबरदस्त तरीके से वो आपको कोई भी बैड बिहेवियर वो आपके साथ नहीं करते, बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं। जाइएगा उसके लिए फेयर मिलेगा, आइएगा उसके लिए फेयर मिलेगा, जबरदस्त खाना मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सपना आगे का देखिए, ये नहीं कि कुछ निगेटिव लोग से सुन लिए कि नहीं निकलता है, निकलता है भाई, कोई इंसान ही निकालेगा ना, और आपका भाई आपको मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आप प्लीज एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है। और जो स्टूडेंट को लास्ट अटेम्प्ट है या उनका उम्र बीत गया, ठीक है, तो वो पूरी जोर कोशिश करें। जिनका लास्ट भी नहीं है, फर्स्ट भी है, फॉर्म भर दी, इसका मतलब ये समझिए कि आपने चुनौती दे दिया है ग्रेट खली को आपसे लड़ने के लिए। अब आपको सोचना है कि आप कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे। 40 दिन में बहुत टाइमिंग है, कोई ऐसा शॉट तो डेवलप कर लेंगे जो अगर एक पंच लगेगा उनको भी 2 टेंशन होने लगेगा, उनको भी, हमको पता है वो हमको गिरा देंगे, इसमें कोई शक नहीं, एक थप्पड़ में, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा भी मेरा तो पंच होगा जिससे वो भी तिलमिला उठेंगे, इसका मतलब ये होता है एग्जाम का। तो आप अपना वो पंच डेवलप कर लीजिए जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। दोस्तों ये कुछ बातें थी जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको पढ़ने के लिए उत्सुक करेगा। तो छोड़िए नहीं पढ़ना, ठीक है, पढ़ते रहिए, और अगर समय मिले तो पढ़ाइए भी लोगों को। लड़कियों को मैं स्पेशली कहता, जो डिफेंस में जाना चाहती है वो अपनी बहनों को भी शिक्षा दे, उनको भी डिफेंस के लिए मोटिवेटेड करे, ताकि लड़कियां भी आगे चल के लड़के से हाथ में हाथ मिलाकर चल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।